नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुआनी। आप देख रहे हैं जॉय टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे कि आज जो है ना आपने क्या मोड अपनाने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के अगर बजट को देखा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है। अब इससे दो चीजें होंगी। एक तो आरबीआई की सबसे पहली बात क्या है कि अग्नि परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। विकास क्या है कि जो थोड़ा बहुत राहत दिया है सरकार ने टैक्स के माध्यम से, तो सबने ये सोचा था कि 9 लाख 10 लाख तक ज्यादा करेंगे, लेकिन इन्होंने सीधे ले जाकर के आपके टैक्स के जो रिबेट को है काफी अपर लेवल पे पहुंचा दिया है इन्होंने। ठीक है, अब अपर लेवल पे पहुंचाने का मतलब ये है कि भाई साहब क्या ये बात फैक्ट होगी, जमीनी स्तर पर लागू होगी? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यस, बजट में जो फोकस किया गया है कि ये कोशिश करी गई है कि हाँ, दो लोगों पर, खास करके नौकरी पेशा लोगों पर और किसानों पर, किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है और इनका ये बढ़ा दिया है कि भाई अब इतने लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो 12,75,000 तक इन्होंने कर दिया है कि अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आप लोग जान लो, सारे जान रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारे झोल हैं। अब ये झोल लोगों को जब समझ में आ रहे हैं तो उसके बाद में हल्ला मच रहा है। लेकिन मैं यहां पर भी नहीं जाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो क्या हो रही कि मार्केट आपकी क्रैश क्यों हो रही है। क्रैश मीन्स जो आज की गिरावट है वो हमारे यहाँ की मार्केट को देखते हुए है। और आपने जब देखा हुआ है कि यूएस के टैरिफ का जो नतीजा है, जो उन्होंने कनाडा और आपके मैक्सिको के ऊपर लगाया हुआ है, उसके बाद में चाइना के ऊपर भी बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं, आप सामने देख लीजिएगा कि शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों, दादा और चाचा दोनों एक हो जाएंगे। आप लोग देखते रहना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो लोग एक हो जाएंगे। अब उसमें पिसेंगे कौन? बाकी कंट्रियां पिसेंगी, खास करके जो भारत जैसी कंट्रियां हैं। बट उसको भी हम लेकर के नहीं चलते हैं। हम लेकर के चलते हैं जो कल वाला इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में जो ये क्लियर कट कहा गया है, उस समय उस सर्वे की रिपोर्ट को पेश करते हुए कि भैया कोविड के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। ध्यान दीजिएगा उन शब्दों पर जिन्होंने गिरावट का दौर नहीं देखा है और मीनिंगफुल करेक्शन होगी मार्केट में। ठीक, अब यहां पर मैं इस चर्चा को यहीं पर ही खत्म करता हूं। अब मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए फ्रेश स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 3 टाइप के अप्रोच होते हैं। एक तो एक्टिव अप्रोच होता है, दूसरा होता है सेलेक्टिव अप्रोच होता है, और तीसरा होता है इनएक्टिव अप्रोच होता है। जब आपकी मार्केट बॉटम से लेकर के उसके बाद में अप की तरफ चल रही हो तो वहां पर हमने फुल्ली एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, जब आपकी मार्केट ऐसे समय पर हो, करेक्टिव मोड में हो, सब कुछ आपको मालूम हो कि यस मार्केट इस समय करेक्ट हो रही है, चाहे प्राइस करेक्शन दे रही हो चाहे टाइम करेक्शन दे रही हो, दोनों में से जब भी जा रहा है तो वहां पर आपने सेलेक्टिव हो जाना चाहिए। सेलेक्टिव मींस क्या है? किस पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। जैसे मैंने फ्लेक्सी कैप का एक आपको फंड का एग्जांपल क्यों दिया था। फ्लेक्सी कैप के फंड में क्या होता है कि आपका फंड मैनेजर वहां पर सेलेक्टिव अप्रोच को अपना सकता है, बात समझ रहे हैं आप। बाकी में आपके फंड मैनेजर को एक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका फंड मैनेजर अगर आप उसको परेशान करोगे, आप बार बार रिडीम करोगे, डर करके भागोगे, तो इनएक्टिव मोड में हो जाएगा, बेचेगा खरीदेगा और उसके बाद में आपको दे करके आपका पैसा किनारे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी दिमाग बार बार जो है परेशान होता रहेगा। तो आप ध्यान रखिए, आपको 3 मोड अपनाने हैं, एक्टिव मोड, इनएक्टिव मोड, जो है सेलेक्टिव मोड और इनएक्टिव मोड। अब आपने इस समय क्या करना है? देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको, जब मेरे से गुजरात बंधु सर ने पूछा था उस दिन कि अभी मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ मैं क्या करूं, तो मैंने उनको बोला था 50% इसका अभी एलोकेट कर दो। 50% बजट वाले दिन के सीनरियो को देख करके फिर उसके बाद में एलोकेट करना। ऐसा नहीं है, मैं सरकार की मंशा की कोई भी बुराई करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन जो गुत्थियां हैं, गुत्थियां उलझ रही हैं, एक्चुअली उलझ रही हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहां से चलने के लिए चाहिए एक कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज का जो ट्रिगर है ये वाला मिडिल क्लास वाला, अभी मिडिल क्लास वाला मार्केट के लिहाज से
देखो कैपेक्स एक्सपेंडिचर को मार्केट में डायरेक्ट फायदा दिखाई देता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली फायदा दिखेगा। अब ये कंपनियों को फायदा दिखेगा या महंगाई को बढ़ाएगा या आरबीआई के लिए सरदर्द होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि अभी ये सीधी सी बात है कि भाई देखो अभी इसमें जो है ना, अब मान लिया ठीक है लोगों के उससे पेमेंट से कट जाती है, उनके पेमेंट आती है तो उसके बाद में वहां से कट जाती है। तो 3 लोगों पर इन्होंने बोला है कि 3 लोगों के लिए लागू होगा। किसके लिए? किसके लिए? सैलरीड पर्सन के लिए, पेंशनर्स के लिए और बिजनेस के लिए और रेंटल इनकम वालों के लिए ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। ये बिल्कुल मतलब उसमें है फैक्ट में, उसका मैं आपको अपना जो है अपना निचोड़ बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें जो लगेंगी तो कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। ये क्या हुआ है कि अभी जनता की नब्ज को, जनता चाहती क्या है उसको सूंघना जान गई है सरकार। ये इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि यस हम जनता को सूंघना जान चुके हैं, जनता क्या चाह रही है। सॉरी भाई। और उसके बाद में अब हमारे इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? हमारे इन्वेस्टर ने इस समय बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, उनको एसआईपी का सहारा लेना चाहिए। अभी आप लोग लमसम को बिल्कुल भी स्टॉप करो, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। हाँ, इसलिए क्योंकि भाई देखो ये मार्केट में ना ये फेनोमेना आता ही रहता है, ये आता रहेगा और इस प्रकार के सिनेरियोज आते रहेंगे, इस प्रकार के हालात आपके पास बैठते रहेंगे। आपको ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि भाई देखो इक्विटी एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको प्रॉफिट तो पक्का कमा करके देगा और आपको अमीर तो जरूर बनाएगा, लेकिन अब ऐसे समय पर आपको कितना समय तक ये जो परेशान करेगी जिसका कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल एक अपने देश से ही संबंधित नहीं है। अभी हमने हमारे देश की हालात मान लिया कितनी भी ठीक हो तो यूएस की फसल मच जाएगी, जियो जो है पॉलिटिकल टेंशन में मच जाएगी, उसकी मच जाएगी। अभी ट्रंप चाचा बैठे हुए हैं तो फरवरी महीने तक तो कोई मतलब ही नहीं है कि मार्केट में कोई भी बात चले। उसके बाद में मार्च और अप्रैल में अब इन नीतियों का जो क्रियान्वयन होने के बाद में क्या असर दिखाई देगा, वहां पर ये सिनेरियोज आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में ट्रंप चाचा ने जो जो स्टेप्स लिए रहे हैं वो या लेने वाले हैं उसका भी असर आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। ठीक है, अब जिस हिसाब से गोल्ड का रेट बढ़ा है, जिस हिसाब से यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है और जिस हिसाब से बाकी चीजें हो रही हैं, एफआईआईज का मैंने आपको पहले बताया था, एफआईआईज की जो बिकवाली आपकी जब तक आपकी बिकवाली खरीदारी में नहीं बदलती है, अब वो खरीदारी में बदलेगी कैसे ये हमने आपको बताया था कि जब तक कुछ ना कुछ मार्केट के लिए स्पेशली नहीं किया जाएगा तब तक इनडायरेक्टली वे में मार्केट को चलने वाला, जब तक सरकार इनडायरेक्टली वे में मार्केट को फायदा पहुंचा रही है तब तक आप इनएक्टिव रहिए। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं इसको यहीं पर क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जो सवेरे से और सेशन में। आज हो गई बजट पे, प्री बजट पे और उसके बाद में बाकी चीजों पर हो गई है चर्चा, काफी हो गई है। उम्मीद करता हूं बाकी जानकारियां आपने ले ली होंगी, लेकिन ये इनएक्टिव होने वाला जो फार्मूला है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस समय सेलेक्टिव या एक्टिव होने की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के सहारे चलना है। सेलेक्टिव मोड में वो रहेगा, बाकी हम कोई भी एक्टिव मोड अभी नहीं लेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव मोड में रह करके वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएंगे। बस यही आज का संदेश।